बिहार में महागठबंधन इन दिनों गहरे संकट का सामना कर रहा है। पहले चरण के नामांकन खत्म होने जाने के बाद भी कम से कम 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों का दावा है कि सब ठीक है और सीट बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद महागठबंधन ने सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया, जबकि तकनीकी तौर पर ज्यादातर सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारे गए हैं। इस देरी के कारण कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट यानी आपसी मुकाबले की स्थिति बन गई है। इससे महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले काफी पीछे रहना पड़ा, जिसने समय रहते सहयोगियों के बीच तालमेल बैठा दिया और किसी भी सीट पर आपसी टक्कर से बच गया। लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया, जबकि आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को उतारा है। कहलगांव सीट पर कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसी तरह सिकंदरा और बछवाड़ा सीटों पर भी गठबंधन के भीतर टकराव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के आलोचक मानते हैं कि यह टकराव पहले से तय था। करीब 8 महीने पहले बिहार कांग्रेस के नया प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मिला है। प्रभारी कृष्ण अल्लाउर, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, ने आरजेडी के प्रति सख्त रवैया अपनाया और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया, जिनका आरजेडी से नजदीकी रिश्ता था। इस स्थिति ने सीट बंटवारे में के बीच का रास्ता निकालना मुश्किल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नया प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी नेता शकील अहमद खान और कृष्णा अल्लावरू ने दिल्ली नेतृत्व को यह सुझाव दिया कि कांग्रेस अब सिर्फ भरने वाली पार्टी नहीं रहेगी। उनका कहना था कि बिहार में कांग्रेस को अपने पुराने गढ़ों और प्रभाव वाले क्षेत्रों को दोबारा हासिल करना है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या 70 से घटाकर 60-61 करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, ताकि नए सहयोगियों को समायोजित किया जा सके, लेकिन कहलगांव और बछवाड़ा जैसी सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया। यही जिद सीट बंटवारे में देरी और विवाद का मुख्य कारण बनी। महागठबंधन में छोटे दलों की बढ़त मांगों ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने और उप मुख्यमंत्री पद की मांग रखी। कांग्रेस का तर्क था कि जब वीआईपी के पास न कोई सांसद है न विधायक है, तो इतनी सीटों की मांग कैसे की जा सकती है। वहीं सीपीआई ने 2020 में 19 सीट पर लड़ाई लड़ी और 12 जीत के आधार पर अब तक 30 से अधिक सीटों की मांग रख दी। छोटे सहयोगी जैसे इंडियन इक्लेसिव पार्टी, पशुपत पारस गुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। महागठबंधन के प्रबंधक सही तरीके से सीट बंटवारे का होमवर्क करने में असफल रहे। आरजेडी का रवैया भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी आरजेडी इस बार 130 से 135 सीटों पर दावा कर रही है। कांग्रेस ने अपनी सीटें घटाकर लगभग 60 कर ली, जबकि आरजेडी ने केवल 10 से 12 सीटें ही कम की है। इससे स्पष्ट होता है कि आरजेडी गठबंधन ने बड़े भाई की भूमिका निभाई के बजाय बॉस की तरह व्यवहार कर रही है। यह रवैया सीट बंटवारे के समझौते को और कठिन बना रही है। इस पूरी तरह से ये स्थिति ये सवाल उठाती है कि क्या महागठबंधन वास्तव में एकजुट है या सहयोगियों के बीच टकराव और असहमति इसकी साख कमजोर कर रहे हैं। जब सत्ता में आने की संभावना के बजाय छोटे छोटे दल और बड़े नेताओं के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं गढ़ को प्रभावित करने लगती हैं, तो जनता के लिए गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महागठबंधन के सामने ये चुनौती है कि वो भीतर से अपनी दरारों को पीट पाटे और बिहार के मतदाताओं को ये विश्वास दिलाए कि ये केवल सीटों का गठबंधन नहीं, बल्कि एक साझा नेतृत्व और साझा नीति के लिए एकजुट विपक्ष है।